हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया। हम स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, क्या कहानी चल रही है, क्या स्टोरी बुनी जा रही है। बेसिकली मार्केट में जो क्लाइंटेज है वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं रिसेशन का टाइम आ चुका है रियल एस्टेट में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा और अब जो बढ़ गए हैं पैसे वो बस इतना ही है, आगे नहीं बढ़ेगा। डॉलर जो है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है एंड इंडियन रुपीस की कीमत गिरती जा रही है, तो उसके हिसाब से जो अप्रिसिएशन है उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। और भी कहानियाँ जो है वो चल रही है। बेसिकली आज के टाइम पे जितना कंज्यूमर है जो रियल एस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे एंड यूज़ के लिए, बेसिकली कई मेरे पास कॉल्स ऐसी आई जब मैंने लास्ट वीडियो M2K का बनाया था। क्लाइंट्स जो हैं वो डिस्काउंट, बेसिकली क्या हो रहा है कि फ्लैट नहीं चाहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्लैट नहीं चाहिए कि कितने BHK का है, कितना स्क्वायर फीट का है, क्या फैसिलिटीज़ है, आसपास क्या है, नहीं, डिस्काउंट क्या है। बेसिकली आप जो ले रहे हैं वो डिस्काउंट ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपका जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से चल रहा है कैलकुलेशन। मैं बताना चाहूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है, लास्ट 3 to 5 years का अगर स्पैन देखें, उसमें जितना भी प्राइस बढ़ा है, चाहे वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 3.5 करोड़ हो गया है, 3 करोड़ हो गया है, वो जो 1.5 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बढ़ के 3.5 करोड़ में हो गई है। वो जो कैलकुलेशन है पर ईयर, अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख रुपीज़ का एप्रिसिएशन हुआ लास्ट 3 ईयर्स में। 50 लाख का एप्रिसिएशन आपको अगर डिस्काउंट के बदौलत आपने 3-4 साल पहले से आप देखते हुए आ रहे हैं, डिस्काउंट नहीं मिला, अच्छा जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, उस कारण अगर आपने प्रॉपर्टी ड्रॉप की है, आपको एक्चुअल में नुकसान 3 से 5 लाख रुपए का नहीं हुआ, 6 लाख रुपए का नहीं हुआ है। आपको एक्चुअल जो नुकसान हुआ है वो 50 लाख रुपीज़ का हुआ है। अगर मैं 50 लाख में 5 लाख हटा भी दूँ तो 45 लाख रुपीज़ का हुआ है, एंड दैट इज़ फॉर 1 ईयर। अगर मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स की भी बात करूँ तो 50 + 50। ये मैं बात कर रही हूँ पास्ट की। अब आ जाते हैं फ्यूचर का। कई जो कंज्यूमर है, कई जो क्लाइंट हैं, वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में अप्रिसिएशन नहीं आएगा। मैं इस चीज़ को डिनाई और एक्सेप्ट दोनों ही नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि लॉजिक जो है वो ये बोलता है। अब आज की डेट में अगर आप 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है गुड़गांव में मिलना, 1.65 का मिनिमम रेट जो चल रहा है, दैट इज़ इन M2K ऑलिव ग्रीन। वो चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एंड मैक्सिमम तो कैन बी एनीथिंग, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, SPR है, मानेसर है, सोना है। कई जगह है जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट अलग अलग डिफरेंट चल रहे हैं। आज की डेट में अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे चाहते हैं या न्यू गुड़गांव चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिनिमम इज़ 1.65, एंड वो भी एक यूनिट बची हुई है, एंड मेरे ख्याल से वीकेंड पे वो भी चली जानी चाहिए। 1400 स्क्वायर फीट की, एंड जो दूसरा साइज़ है दैट इज़ 1500 स्क्वायर फीट। अगर मैं बात करूं जो ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू मैं अगर बात करूं, 1500 स्क्वायर फीट इज़ मच बेटर देन 1400 स्क्वायर फीट। अगर आप उसका लेआउट देखेंगे, लेआउट पे वी कैन हैव लंबा डिस्कशन, एंड उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा समझने के लिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्यों लेआउट बेटर है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं लेआउट वाइज, बिकॉज एरी कौन सा रहेगा, सन को फेसिंग कौन सा करेगा,
आस पास की लोकेलिटी वाइज कैसा लेना चाहिए, कौन सा प्लाट लेना चाहिए। सो वो जो चीज़ है दैट कैन बी डिस्कस ऑन कॉल। अगेन दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये हो गई लेआउट की बात। अब M2K में क्यों इन्वेस्ट करें और क्यों ना करें। सो क्यों इन्वेस्ट करें, जिनका बजट ही अंडर 2 CR है, जो नहीं ले पाए हैं 3 से 5 साल लास्ट 5 इयर्स में। सो उन लोगों को स्टिल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मकान बने, आप रह पाएँ अच्छे मकान में, डिसेंट साइज़ में, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट में। सो ऐसा साइज, ऐसा जो निकाल के दिया है लेआउट, वो आपको अभी इस प्राइस में तो नहीं मिलेगा कहीं पे भी। एंड अगर इससे कम प्राइस में जो चीज़ें मिल रही हैं दैट इज़ ऑन कम भी नहीं कहूँगी, ऑप्टिमम इसी साइज इसी प्राइस में मिल रहा है और 2 करोड़ तक जा रहा है। सो मानेसर भी है उसमें, भिवाड़ी भी है उसमें, सोना भी है उसमें, बट नियरेस्ट टू दिल्ली। तो दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी जो आपको इस प्राइस में मिल रही है, ये साइज़ मिल रहा है, ये स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। अब क्यों मिल रहा है, बिकॉज आगे अदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो उनके तो रेट बहुत अच्छे खासे जा रहे हैं, चल रहे हैं। सो ये प्राइस कैसे इन लोगों ये दे पा रहे हैं। सो पहली बात, बिल्डर फ्लोर्स हैं, स्टिल +4 है। सो बिल्डर फ्लोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ते मकान बनेंगे। दूसरा लॉजिक ये है कि माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि माइवन कंस्ट्रक्शन में सरिया एंड फ्रेम्स जो हैं वो ऑर्डर किए जाते हैं, पूरा उसका एक सिस्टम तैयार किया जाता है, एंड देन आपका लिक्विड कंक्रीट डलता है, स्ट्रक्चर खड़ा होता है। सो दिस इज़ द वे द माइवन कंस्ट्रक्शन हैज़ बिन डन। सो लेकिन माइवन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, जो अगर आप उस फ्रेम को नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर रहे हो, सो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये है RCC फ्रेम टेक्नोलॉजी पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो अब डिफरेंस अगेन यू नीड टू कॉल फॉर डिटेल डिस्कशन, लंबा डिस्कशन तो कॉल पे ही कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़, कई लोगों ने बोला कि STP प्लांट है, STP प्लांट है, हुडा का STP प्लांट। सो आई हैव रिपीटेड 3 टाइम्स। तो एक्चुअली STP प्लांट जो है वो है उस साइड में, लेकिन क्या वो STP प्लांट जो है वो अदर प्रोजेक्ट्स को हार्म नहीं कर रहा है। सो जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या बदबू जो बोलते हैं कि STP प्लांट एक्चुअली क्या, STP प्लांट कह रही हूँ मैं, STP जो है वो एक्चुअली क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो अदर प्रोजेक्ट्स यानी सेंट्रल पार्क, सो जितने भी 30 मार्क आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे नियर 103 104, सो जो भी आ रहे हैं, चाहे वो हीरो होम, सेंट्रल पार्क, M2K, सो मेरे ख्याल से वो उन लोगों ने शायद होमवर्क नहीं किया कि STP के पास में ही प्रोजेक्ट ले आए। सो ऐसा नहीं है, बिल्डर जो है वो सोच समझ के प्रोजेक्ट बनाता है, सोच समझ के प्रोजेक्ट लाता है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सो आप लोगों को क्या उसका नुकसान हो रहा है। सो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो नुकसान, बिकॉज जो STP है वहाँ पर उसके ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ देयर। सो वो आपका जो बदबू वाला है कि लोगों के दिमाग में कि बदबू आएगी, होगा, सो वो बदबू उस STP से नहीं आएगी फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी है ऑर्डर कंट्रोल को करने के लिए। अगेन अगर आप उस बारे में भी कैसे कंट्रोल होगा, कौन सा प्लांट है, तो वो भी लंबा डिस्कशन मैं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, अगेन कॉल कर लीजिए। सो जिन लोगों ने नहीं ले पाए हैं अंडर 2 CR में, बजट ही 2 CR का बजट था, मैक्स खींच के हम 2 करोड़ कर लेंगे, मिनिमम हमारा 1.5 CR था, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू हैव अ फ्लैट, और हमारा घर होना चाहिए। वो जो सोच वाले लोग हैं वो एक्चुअल में M2K में ले सकते हैं।
जो लोगों का सोच अंडर 3 CR, अंडर 3.5 CR है, देन आपके पास और प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है, वो भी हम आपसे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब आ गई इसके एप्रिसिएशन की बात। अभी जो है वो फेज़ 1 लॉन्च हुआ था एंड 4 to 5 यूनिट्स ही बची हुई हैं फेज़ 1 में। अब फेज़ 2 जो है इज़ गोइंग टू लॉन्च। अब वो कब होगा, कैसे होएगा, किस प्राइस पे आएगा, वो तो फ्यूचर की बात है। बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट 20 से 35 लाख का अप्रिसिएशन, जो कि बिल्डर मांगेगा मार्केट में। अब इसमें अगर एप्रिसिएशन बिल्डर वाइज कर रहे हैं तो वो तो खैर अलग चीज़ है, उसका कैलकुलेशन इज़ डिफरेंट। जो बिल्डर वाइज 20-25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए बढ़ा के मार्केट में लॉन्च करता है सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़, तो वो तो कैलकुलेशन इज़ डिफरेंट। बट जिसने फेज़ 1 में लिया है, क्या उनका एप्रिसिएशन होगा? जो कंसेक्शन पोजीशन जो मिलेगा वो एक्सपेक्टेड है 2027 में मिल जाएगा, दिसंबर तक। दिवाली बोल रहे दिसंबर तक, या फिर मैक्स हो जाएगा 2028 में हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक। क्योंकि बिल्डर फ्लोर है, जल्दी बन जाएंगे और इसमें इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं होएगी, तो ये जल्दी से हो जाएगा। फेज़ 1 की बात कर रही हूँ। क्योंकि क्लब हाउस जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, पार्क जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बना चुके हैं। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी करें, बस बिल्डिंग ही बनानी है, वो भी 4 फ्लोर्स की बनानी है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो वो पोजीशन वाइज भी आपको मिल जाएगा टाइम पे। ये अप्रिसिएशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आपने लगाए पैसे 1.65 का ही मैं मान के चलूँ, अगर आपने लगाए 20%, 1.65 करीबन 33 लाख रुपए, 20% हो गया, तो आपने लगा दिए। अब 33 लाख के बाद आप सोच के बैठे हैं कि एक साल में आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, 33 लाख के 50 लाख मिल जाएंगे। दैट इज़ नॉट देयर। तो जिन लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है कि अप्रिसिएशन मिल जाए और हम एग्ज़िट कर लें, हम कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कई लोग इत्तेफाक रखेंगे। कई लोग सोचेंगे ये देखो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है, बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं वो यही सुनना चाहते हैं कि एक साल में आपको 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट जो है उसका एक ट्रेंड बना हुआ है। आपको 5 साल में नहीं मिलेगा या 4 साल में नहीं मिलेगा या पोजीशन के बाद नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। पोजीशन जो है, पोजीशन से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आप ट्राई करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। एंड जो रेंटल वैल्यू भी चल रही है, अगर आपको नहीं बेचना है, रेंटल वैल्यू 3 बेडरूम का ही कहलाएगा। 3 बेडरूम का रेंटल वैल्यू उस टाइम पे, बिकॉज आज के डेट में 55,000 60,000 रुपये चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे। दैट इज़ मिनिमम वाला। एंड अगर मैं 2 साल का बात करूँ तो करीबन 55 का 65 हो सकता है। मरे से मरा अगर आप M2 में रेंट पे भी चढ़ाना चाहें प्रॉपर्टी, तो आप 55 से 60,000 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, जब पोजीशन मिल जाएगा। अगर बोलें कि वर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका लिमिटेड टाइम, वो होता है ना एडिशन, वो वाली प्रॉपर्टी है कि आपको नहीं मिलेगा इन फ्यूचर इस प्राइस में, ये साइज़, ये स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। जो लोग इत्तेफाक रखते हैं वो प्लीज़ कॉल करें। एंड अगर आपको लेना है इस प्रॉपर्टी में, स्टिल देयर आर 3-4 यूनिट्स लेफ्ट, तो हम वीकेंड पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपको ऑफिस आना है, ऑफिस आ सकते हैं। आपको साइट विजिट करना है, प्रॉपर्टी देखना है, वो देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पे बात करनी है, कंस्ट्रक्शन पे बात कर सकते हैं। बट आपको करना होगा कॉल। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।